हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों? y बराबर 3x प्लस 5 का एक अद्वितीय हल है, केवल दो हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। आपको यह बताना है इन तीनों विकल्पों में कौन सा सत्य है और क्यों, कारण भी बताना है। देखिए, पहले विकल्प का मतलब है एक अद्वितीय हल। अद्वितीय का मतलब होता है एक और सिर्फ एक, केवल दो हल। दो का मतलब आप जानते हो, जिसके केवल दो हल हैं। और अपरिमित रूप से अनेक हल का मतलब है कोई गिनती नहीं है, अनलिमिटेड है, बहुत सारे हल। तो चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। हमें एक समीकरण दे रखी है y बराबर 3x प्लस 5। देखो, ये जो समीकरण है ये दो चर में रैखिक समीकरण है, और पिछली वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि दो चरों में रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। यानी हम जानते हैं कि दो चर में जो रैखिक समीकरण होती है उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, अर्थात हमें आंसर तो पता है थर्ड। लेकिन आपको बताना यह है क्यों है ये, उसका कारण बताते हैं। देखिए, जैसे मान लो ये रैखिक समीकरण में दे रखी है, इसमें अगर हम x की जगह पर 0 रखें तो y का मान कितना आएगा? x की अगर 0 रखेंगे तो 3 गुणा 0 प्लस 5 बराबर 3 की 0 से गुणा करेंगे 0 आएगा, 0 प्लस 5 बराबर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि 0,5 इसे समीकरण 1 मान लेना है। समीकरण 1 का हल है। क्वेश्चन ये उठता है कि इस तरह से हम कितने हल निकाल सकते हैं। यदि देखिए, अब हम आगे बढ़ाते हैं। 0 के बाद अब हम रखते हैं 1। y बराबर 3 गुणा 1 प्लस 5 बराबर कितना? 3 एकम 3 और 5 8 हो गया। चलो डिफाइन कर देते हैं, ये हो गया 8। अतः 1,8 समीकरण 1 का हल है। इसी तरह आप 2 रख दो, 2 रखोगे तो 2 3 6 और 5 11, 2,11 आ जाएगा एक हल। 3 रख लो, 4 रख लो, 5 रख लो, रखते जाओ जहां तक इच्छा है आपकी रखने की। तो इस तरह से आप कहां तक रख सकते हो? 1 2 3 4 कहां तक? ये गिनती जो है, जो हमारी प्राकृतिक संख्या होती है, ये कहां तक जाती है? इसका आखिरी प्राकृतिक संख्या क्या होती है हमें नहीं पता, आखिरी क्या होती है। हम लिखते चले जाएंगे लेकिन कोई लिमिट इसकी नहीं है, और जितने हम x के मान रखेंगे y के उतने ही संगत मान हमें प्राप्त हो जाएंगे, अर्थात अनेक हल हमें मिल जाएंगे। इसीलिए हमारा जो आंसर होगा वो ये होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। स्पष्ट है कि x के प्रत्येक मान के लिए y का एक संगत मान है। y का एक संगत मान है। देखो है कि नहीं? जब x का मान 0 था तो y का मान 5 था, जब x का मान 1 था तो y का मान 8 है। इसी तरह x की कोई वैल्यू रखो, y का एक संगत मान आपको जरूर मिलेगा। तो ऐसे कितने मान मिल सकते हैं? अनंत, अपरिमित रूप से अनेक। अतः दिए हुए समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। इसलिए विकल्प, कौन सा विकल्प सही है? थर्ड वाला विकल्प, थर्ड सत्य है। भाई आपको ये बताना था कि कौन सा विकल्प सत्य है, तो हमने बता दिया भाई विकल्प
थर्ड जो है वो सत्य है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है हमें, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। देखो इन्होंने तो 4 पूछे हैं और अभी हम ये बता चुके हैं आपको कि अनेक हल होते हैं इनके। अब अनेक में से केवल 4 हल आपको लिखने हैं, तो कैसे लिखेंगे हम। 2 का पहला ले रहे हैं सबसे पहले। ये समीकरण है हमारी 2x + y = 7। ऐसा करते हैं, इसमें 2x को उधर ले जा रहे हैं, अर्थात y का मान हमने x के पदों में निकाल लिया। अब इसमें यदि x का मान रखें हम 0, तो y का मान कितना मिलेगा हमें, 7 - 2 की 0 से गुणा करेंगे 0 ही आएगा, और 7 में से 0 घटाएंगे 7 आएगा। तो एक हल आ गया हमारा 0,7, यानी जब x का मान 0 रखा तो y का मान 7 आ गया। और रखो, क्या क्या रख सकते हो आप, कुछ भी रखते चले जाओ एक एक करके, एक रखो चलो। तो y = 7 - 2 की 1 से गुणा करोगे 2 आएगा, और 7 में से 2 हटाओगे तो 5 आएगा। एक हल और आ गया 1,7, यानी जब x का मान 1 रखा तो y का मान 7 आया। और रखो 4 मान जब तक पूरे ना हो जाए रखते रहो। x का मान 2 रखो, तो y = 7 - 2 की 2 से गुणा करोगे 4 आएगा, और 7 में से 4 घटाओगे तो 3 आएगा। एक ये आ गया 2,3। चलो और रखो, x बराबर रखो 3, तो y का मान आ गया 7 - 3 दूनी 6 बराबर आया 1। एक हल और आ गया 3,1। देखो आपको केवल 4 हल निकालने थे, 4 तो आपने निकाल दिए, और भी अगर ये 10 पूछते तो हम 10 भी निकाल देते, कितने भी निकाल सकते थे। तो अतः 4 हल कौन कौन से हैं, एक है 0,7, और एक है 1,5, और एक है 2,3, और एक है 3,1 है। ये हमारे 4 हल हो गए। चलिए अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरे में है हमारा πx + y = 9। इस πx को उधर ले जाओ, तो 9 - πx, अर्थात आपने y को x के पदों में लिख लिया। अब x के 4 मान अपनी तरफ से रखो, यही रखो 1, 0, 1, 2, 3। यदि x = 0 तो y बराबर हो जाएगा 9 - 0। 0 की पाई से गुणा करोगे तो 9, ये 0 ही आएगा, और ये आ गया 9। एक हल आ गया आपका 0,9। ऐसे ही 4 निकालने, एक रखो, ये हो जाएगा 9 - पाई। जब आप एक रखोगे तो पाई की 1 से गुणा करोगे तो पाई आएगा। तो एक हल ये आ गया, जब x का मान 1 था तो y का मान था 9 - पाई। इसी तरह जब x का मान 2 रखोगे तो y का मान आ जाएगा 9 - 2 पाई। देखिए अब 2 रखोगे तो 2 पाई हो जाएगा, अर्थात एक हल आ गया हमारा 2,9 - 2 पाई। x = 3 रखिए, तो y बराबर हो जाएगा 9 - 3 पाई, अर्थात एक हल हो जाएगा 3,9 - 3 पाई। देखिए आपको 4 हल मिल गए, 4 ही हम हल निकालने थे, तो लिख देंगे अतः 4 हल कौन कौन से हैं। एक तो है 0,9, एक है 1,9 - पाई, एक है 2,9 - 2 पाई, और आखिरी है 3,9 - 3 पाई। ये है, ये हमारे 4 हल निकल आए। चलिए एक पार्ट और बचा, उसके भी निकाल देते हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं। चलिए इसका थर्ड पार्ट, इसमें है x बराबर है 4y। देखिए अब एक बात आपको और बताना है, आपने पहले दोनों पार्ट में y का मान x के पदों में निकाला,
यहाँ पर पहले से ही x का मान y के पदों में है निकला हुआ। आप चाहें तो ऐसे ही y के मान रख के x के मान निकाल सकते हैं, और चाहें तो 4 से भाग करके y का मान x के पदों में निकाल के और फिर पहले की तरह कर सकते हैं। मतलब दो तरीके हैं आपके पास, जरूरी नहीं है कि y का मान ही आप x के पदों में निकालो, आप x का मान भी y के पदों में निकाल सकते हैं और y के मान 0 1 2 3 रखकर x की 4 वैल्यू निकाल सकते हैं। इस तरीके से भी आप 4 हल निकाल सकते हैं। तो वो इसमें हम चलो इस तरीके से निकाल दे रहे हैं। इसमें आप y के मान रख दे रहे हैं, y बराबर 0 रखो तो x का मान कितना हो जाएगा, 4 गुणा 0 अर्थात 0 आ गया। तो इससे आंसर जो आएगा वो 0,0। अब आप रखिए दूसरा, y का मान रखिए 1, तो x बराबर आ जाएगा 4 गुणा 1 बराबर 4 आएगा। एक बात ध्यान रखना कि जब आप क्रमित युग्म लिखेंगे तो पहले x का मान लिखेंगे, यानी x का मान है 4 और y का मान है 1, दूसरी बार में y आएगा। यदि y बराबर 2 तो x बराबर हो जाएगा 4 गुणा 2 बराबर 8, अर्थात ये हो गया 8,2। यदि y बराबर 3 तो x बराबर हो जाएगा 4 गुणा 3 बराबर 12, अर्थात 12,3। ये 4 हल आपके आ गए। तो लिख देंगे अतः 4 हल कौन कौन से हैं। एक तो है 0 0, एक है 4,1 और एक है 8,2 और एक है 12,3। ये 4 हल आ गए हमारे पास, ये आंसर आ गया। तो दूसरे क्वेश्चन के तीनों पार्ट हो गए। अब आपको बता दें इस एक्सरसाइज में केवल 3 ही क्वेश्चन है, बस पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी आपकी इसके बाद। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं और 3 का समझते हैं पहले क्या कह रहा है ये। देखिए, बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण इतने के हल हैं और कौन कौन हल नहीं है। मतलब आपको ये 5 हल दे रखे हैं, बताना ये है कि ये पांचों में से कौन कौन से इस समीकरण के हल हैं और कौन से नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो समीकरण है इस समीकरण की जो LHS है हमारी x - 2y, इसमें इन बिंदुओं को संतुष्ट करा के देखेंगे, LHS में रखेंगे। अगर RHS आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये बिंदु या ये क्रमित युग्म इस समीकरण का हल है। रखे कैसे देखेंगे, समीकरण ये जो क्रमित युग्म है इसमें पहला मान x का होता है और दूसरा मान y का होता है, अर्थात इसके LHS में हम x की जगह 0 और y की जगह 2 रख के देखेंगे। अगर रखने के बाद 4 आ जाएगा अर्थात RHS आ जाएगी तो हम कह देंगे कि ये वाला इस समीकरण का हल है, और अगर RHS नहीं आएगी तो हम कहेंगे ये समीकरण का हल नहीं है। चलिए, तो समीकरण है हमारी x - 2y = 4। इसकी LHS क्या है, इसकी LHS है x - 2y। चलो एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहला है 0,2, तो इसमें हम क्या करेंगे, x की जगह 0 और y की जगह 2 रख के देखेंगे। रखने पर रखें तो x की जगह तो 0 और y की जगह 2, तो ये आएगा 0 - 4, 2 दूनी 4, और ये आ गया -4, और RHS है +4 और आया -4, तो ये RHS के बराबर नहीं है, और नहीं है इसलिए ये वाला इस समीकरण का हल नहीं है। तो लिख देंगे अतः 0,2 इसे समीकरण 1 मान ले रहे हैं, समीकरण 1 का हल नहीं है, समीकरण 1 का हल नहीं है। अब इसी तरह चेक करते चले आएंगे सभी। दूसरा है हमारा 2,0, तो x बराबर 2 और y बराबर 0 रखने पर, चलो रखो, LHS में रखेंगे और RHS चेक कर लेंगे है कि नहीं। x का मान रखेंगे 2 और -2, y का जगह रखेंगे 0, तो ये हमारा 2 - 2 की 0 से बड़ा करेंगे 0 ही आएगा, और 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 आएगा। ठीक है, अब ये 2 आया और RHS हमारी 4 है, तो ये बराबर नहीं है, तो ये लिख देंगे ये भी RHS के बराबर नहीं है, इसलिए ये वाला यानी 2,0 भी इस समीकरण का हल नहीं है। तो लिखेंगे अतः
अतः 2,0 समीकरण 1 का हल नहीं है। देखिए हमने पहले दोनों चेक करे और दोनों में से कोई भी हल नहीं बैठा। अब तीसरा चेक करेंगे। चलिए अब करते हैं तीसरा चेक। ये तुम्हारे लिख लिया है यहाँ पर x माइनस 2y इजकल टू 4, ये हमने इधर लिख लिया है। ठीक है, LHS है हमारा x माइनस 2y। अब ये बैठा दे रहे हैं, दो चेक कर चुके हैं हम, बाकी के आगे चेक कर रहे हैं। अब तीसरा पार्ट है हमारा 4,0, इसमें x की जगह 4 रखेंगे और y की जगह 0 रखेंगे। तो x बराबर 4 और y बराबर 0 रखने पर, तो x की जगह रखो 4 और y की जगह रखो 0। तो 2 की 0 से गुणा करोगे तो 0 ही आएगा और 4 में से 0 घटाओगे तो 4 ही आएगा और दाएं पक्ष भी 4 है, इसलिए ये इस समीकरण का हल है। तो लिख देंगे इक्वल टू RHS, ये बराबर है RHS के। तो लिख देंगे अतः 4,0 समीकरण 1 का हल है। अब ये हमारा कौन सा पार्ट था? तीसरा। अब चौथे में क्या है? √2 है और 4√2 है। तो इसमें हम क्या करेंगे, x बराबर √2 और y बराबर 4√2 रखने पर LHS में रखेंगे और देख लेंगे RHS के बराबर आ गया तो है, नहीं तो नहीं है। तो √2, x की जगह √2 माइनस का 2 और y की जगह पे 4√2। तो ये हो जाएगा हमारा √2 माइनस 2 चौक 8, 8√2। जब 1 में से 8 घटाओगे तो माइनस के 7 बचेंगे। क्या ये RHS के इक्वल है? नहीं है साहब RHS के इक्वल, क्योंकि RHS तो 4 है। तो ये RHS के इक्वल कहाँ है? नहीं है। तो अतः ये भी हल नहीं है। अतः √2, 4√2 समीकरण 1 का हल नहीं है। चलिए अब पांचवा और आखिरी। 5 में x भी बने और y भी बने, दोनों को बन रखते हैं। x बराबर 1 और y बराबर 1 रखने पर किसमें रखोगे? LHS में, समीकरण 1 की LHS में। LHS है x माइनस 2y, x की जगह पर रखो, y की जगह पर रखो। तो 1 माइनस 2 इंटू 1, 1 माइनस 2 और 1 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा। और ये भी RHS के इक्वल नहीं है, क्योंकि RHS तो 4 है। तो अतः 1,1 समीकरण 1 का हल नहीं है। तो आपने एक बात देखी, इन पांचों में केवल एक ही है, तीसरा वाला बस, बाकी कोई सा भी हल नहीं है। इस एक्सरसाइज में केवल 3 ही क्वेश्चन थे जो कि आपके फिनिश हो गए। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अगर आपको हमारा पढ़ाने का मेथड अच्छा लग रहा हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे अगले एक्सरसाइज का सॉल्यूशन का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले और आप उसे देख सकें, समझ सकें। और बेल आइकन भी प्रेस करिए। और अगर कोई कमी आपको दिख रही है या कुछ और हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिए। थैंक यू वेरी मच।